बीजापुर के जंगलों में 8 दिन से चल रहा ऑपरेशन अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं और राजधानी में अफसरों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा खुद संभालते हुए अधिकारियों को दे दिए हैं सख्त निर्देश। एक तरफ जंगलों में गोलियों की गूंज है तो दूसरी ओर मंत्रालय में मैराथन बैठकों की हलचल। क्या कहा मुख्यमंत्री ने और क्यों ये बैठक प्रदेश के भविष्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, बात करेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। एक तरफ सुरक्षा बल लगातार जंगलों की खाक छान रहे हैं, गहराई तक घुसपैठ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्रालय में बैठकों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन असली फर्क तब दिखा जब खुद सीएम साय ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारियों की हाई लेवल बैठक ली और दो टुक शब्दों में कहा, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है। सिर्फ ये टारगेट नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। अब सुनने में ये एक सरकारी बयान लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। बीते कुछ सालों में जिन गांवों में कभी लाल सलाम का साया हुआ करता था, अब वहां बच्चे स्कूल जाते हैं, सड़कें बन रही हैं और लोग खुलकर बोल रहे हैं। सीएम ने एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदर राज से सीधे ऑपरेशन की रिपोर्ट ली। ऑनलाइन जुड़कर दोनों अधिकारियों ने बताया कि कहां कितनी कामयाबी मिली और किस मोर्चे पर अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। लेकिन सीएम साय ने एक बात बेहद साफ कर दी कि अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यह सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ लॉ ऑपरेशन नहीं है, एक मिशन है और इसमें कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अगर सूत्रों की माने तो बीजापुर और सुकमा बॉर्डर में से जो इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं, वो किसी भी सामान्य कार्रवाई से कहीं ज्यादा गहराई और रणनीति की मांग कर रहे हैं। जवानों ने घने जंगलों में आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार नक्सली भी पहले से कहीं ज्यादा तैयारी के साथ मैदान में थे। मुकाबला सीधा है, आमने सामने का है। कई टुकड़ियों को वापस बुलाकर नई रणनीति के तहत तैनात किया गया, तो कुछ ऑपरेशन जोन को सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है, अब कोई काम आधा अधूरा फैसला नहीं होगा। या तो ये इलाका विकास के रास्ते पर आएगा या हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। कई अफसरों से सीधे बात हुई, कुछ को जमीन पर भेजा गया और कई को बुलाकर एक बात स्पष्ट कर दी गई कि ये ऑपरेशन सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सरकार की साख से भी जुड़ा हुआ है। अब साय सरकार का ये दाव सिर्फ जंगलों में ऑपरेशन चलवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह पेश कर रही है, छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में एक निर्णायक अध्याय की तरह। अब अगर पॉलिटिकली बात करें तो इसकी राजनीतिक टाइमिंग भी कम दिलचस्प नहीं है। मुख्यमंत्री साय जिस तरह से बस्तर को लेकर आक्रामक हो रहे हैं, वो ये इशारा देता है कि उन्हें पता है बस्तर को साधे बिना अगली लड़ाई नहीं जीती जा सकती। रमन सिंह की सरकार ने 2 दशक तक नक्सलवाद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। भूपेश बघेल ने भरोसे और संवाद की राजनीति की, लेकिन जमीनी हकीकत वहीं की वहीं रह गई। आगे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के समर्थन का हवाला दिया है। इससे राजनीतिक संदेश ये भी साफ होता है कि ये ऑपरेशन सिर्फ राज्य की नीति नहीं, बल्कि केंद्र की प्राथमिकता भी है। और शायद यही वजह है कि अब इस अभियान में सियासी दांव भी बड़े हो चुके हैं। अब वक्त फैसले का है, या तो राज्य नक्सलवाद के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा या फिर इतिहास एक और अधूरी कहानी लिखेगा। सरकार के वादे पर जनता की नजर है और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या छत्तीसगढ़ में मार्च 26 तक नक्सल मुक्त सच में हो पाएगा? क्या ये ऑपरेशन वाकई निर्णायक मोड़ पर है या फिर अभी असली परीक्षा बाकी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।